3 दिन धक्के खाए मैंने। मैन वहाँ खड़ा नहीं होया जा रहा, उल्टी ऐसा मन हो जा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो सर कल बड़े आदमी ने पागल है फिर हो जा। नमस्कार साथियों, मैं ईशु प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज चैनल। और आप सभी को जानकारी दे दें, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल में, जहां पर कुछ मरीजों ने आज हमें बुलाया है, मीडिया को यहां पर बुलाया। तो साथियों उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन कारणों के चलते उन्हें आज मीडिया को सिविल अस्पताल में बुलाना पड़ा। तो साथियों उनसे बातचीत करेंगे और मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर साझा करें। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है, एडवोकेट। तो मैम, क्या कुछ समस्याएं जो है सिविल अस्पताल में आपको देखने को मिली आज, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो गंदगी आपको इतनी देखने को मिली आज यहाँ पे आप अगर अंदर घूमोगे ना, वो सारा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। अब कहने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो जनरल वार्ड है उनकी हालत देखो आप जाके। हमारा एक पेशेंट एडमिट है 302 में, 302 में, तो उसके फ्लोर पर मैम? 3rd फ्लोर पे। तो सुबह से वहाँ पे एक पेशेंट है 7 वाले बेड पे, उसने साफ सब बेड भी कर रखा, बिस्तर भी कर रखा, ना उसको हटा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और हमारा पेशेंट साथ में है, उसको ना कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आपके जो पेशेंट है वो भी उसी रूम में? हाँ, उसी में है, उसी से बेड के साथ में ही है जी। तो कितनी समस्या आई है, कितनी स्मेल आपको वहाँ पर? स्मेल वहाँ खड़ा नहीं होया जा रहा, उल्टी ऐसा मन हो जा रहा है। और हमारा पेशेंट वहाँ आपका जो पेशेंट है वो ठीक होने की बजाय और खराब हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। जी। तो मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो बाहर से देखने में लगता है कि बहुत सुविधा दी जा रही होंगी। नई सुविधाएं तो उस बिल्डिंग में भी दी जा सकती थी जो पहले थी, लेकिन इनको शोशेबाजी करने का चाव है सरकार को, है ना। अब क्या इतना करोड़ों रुपए खर्च कर दिया इस बिल्डिंग पे, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे आप पेशेंट की वही हालत है, लंबी लंबी लाइनें हैं, डॉक्टर्स की कमी है, और ऊपर बात करने जाओ ऊपर से बदतमीजी से बात करते हैं। क्या सर? बात करने जाओ कि यहाँ से हमारे पेशेंट को कहीं और करो तो उल्टा बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आप कह रहे हो कि बहुत गंदगी है, बहुत वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो सर आपने किनको कहा कि इनको क्लीनिंग की जरूरत है? सामने मैडम है, सामने मैडम बैठती है, उन्हें कहा था। फिर उन्होंने किया नहीं सर? वो उल्टा बदतमीजी से बात कर रही है तो उनके मुंह कौन लगेगा फिर? क्या कहा उन्होंने? बस कह रहे अब जाओ यहाँ से दूर जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुला लेंगे लेकिन सफाई नहीं करेंगे ना। ओके। तो मैम, क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर गए थे उनको बोलने की क्लीनिंग करा दो, तो उन्होंने क्लीनिंग के बजाय इनसे बदतमीजी की है। हाँ, मैंने भी बोला उनको कि आप इसका कुछ अरेंजमेंट करो, या तो इस मरीज को शिफ्ट करना ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे 7-8 मरीज और हैं, तो उनको भी वो बीमारी, उनके साथ जो लोग आए हुए हैं 1-1, 2-2, उन सबको मतलब वहाँ पे खड़े होना मुश्किल। और आप भी जाके आए हो, आपने भी वहाँ पे जाके देखा है, तो आपको भी पता है कि कितना बुरा हाल है वहाँ पे। वो ऐसे ही पड़ा है, मतलब वो है तो हमारे देश का ही नागरिक ना, यमुनानगर का ही। अगर मतलब हम ऐसे मरने के लिए छोड़ देंगे क्या उसको? अगर वो किसी का कोई दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो कितनी देर? वो सुबह से पड़ा है वहाँ पे। सुबह से पड़े हैं? हाँ, सुबह। हाँ, क्योंकि हम तो सुबह ही आए थे, हमने सुबह ही देखा है, तो सुबह से उसकी ये हालत है और कोई उसके हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, बताओ। अब हमने CMO को फ़ोन किया, कुछ आप लोगों को कांटेक्ट किया, उसके बाद उसको वहाँ से उठाने शुरू हुए हैं। जी। यानी कि उससे पहले वो ऐसी गंदगी में पड़े हुए थे? उससे पहले कोई मतलब असल में बात यही है कि जो जनरल बंदा है ना, जो आम पब्लिक है, उसको ना तो बेचारी को ये पता कि हमने बात कैसे करनी है। अब मैं थी यहाँ पे, हमने थोड़ा एक्शन लिया तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई बात ही नहीं होनी थी इस पर टॉपिक पे। मैम, वो शाम तक पड़े रहते? हो सकता है, होता ही होगा यहाँ पे ऐसा। तो मैम, जैसे कि हम ऊपर गए, हमने स्टेयर्स पे देखा बहुत गंदगी पड़ी थी, उस विषय पर क्या कहना चाहते हो? पेशेंट्स तो पड़े ही हैं गंदगी में, लेकिन स्टेयर्स पर भी इतनी गंदगी पड़ी है। हाँ, स्टेयर्स पे है, सब जगह है गंदगी। तो अब बिल्डिंग बनाने से देश आगे थोड़ी बढ़ेगा। बिल्डिंग बनाने से आगे कोई सुनवाई नहीं करता, कर्मचारी इकट्ठे बैठे करी। मेरा एक टेस्ट ना, मेरा तीन सैंपल लिए, 3 दिन धक्के खाए मैंने। क्या फायदा इस बात का? लड़कियां ऊपर, लड़कियां मतलब गाल बात ना कर रहे, मरीज कहीं भी ना, कोई किसी ने बता हुआ। ये सरकार ने सुविधा दी, बिल्डिंग बनाई, डॉक्टर छोटे, तो कुछ लोगों का देखभाल तो होनी चाहिए ना। मतलब एक बड़े आदमी ने पागल है फिर हो जा। यानी कि इस बड़ी बिल्डिंग में आप पागलों की तरह घूमते हो? और मतलब कोई बताने वाला नहीं। जैसे सरकार ने बहुत मेहनत करी, पैसा लगा, अच्छी बात है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा। सरकार के तो
वो नहीं आएगी इसमें। पर इसमें देखभाल एरिया कोई बता ना, कोई बताने वाला। कोई मरीज कहीं बैठा, कोई कहीं पड़ा, कोई कैसे पड़ा। तो मेरा सफाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, सफाई के बारे में सफाई तो मतलब देखभाल कर, जो जिम्मेदार है ना देखभाल करनी चाहिए। हाँ जी, ऐसे थोड़ी है मैडम। मान लो तो मरीज है, सफाई कर्मचारियों की संख्या कम है तो उसको बढ़ाओ, है ना। इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है। और जो यहाँ की कमेटी है, सीएमओ है, वो इस पे ध्यान देना कि भी एक्चुअल में मरीजों की क्या हालत है, लोगों की क्या हालत है, जो आ जा रहे हैं उनकी क्या हालत है। अब सारे तो बेचारे ऐसे नहीं आएंगे, कोई एक आधा पढ़ा लिखा भी आ सकता है यहाँ पे, वो भी आगे आके आपको पूछ सकता है। लेकिन पूछो तो उसके नाम पे नहीं नहीं जी ये नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप ये सारे जनता के नौकर हैं, कोई हमारे सिर पे नहीं बैठे। इन लोगों के पैसों से ही ये जो टैक्स भरते हैं, इन्हीं से ये सारा तैयार हुआ है। ये पैसा कहीं और से नहीं आया, इन्हीं लोगों का पैसा है जो इस बिल्डिंग पे लगा है। लेकिन मैम फिर भी सुविधा तो फैसिलिटी, हाँ तो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप जैसे लोग अगर कुछ इसमें आगे इंटरव्यूज़ लेंगे, कुछ और सीएमओ के और दूसरे लोगों के इंटरव्यूज़ लो, आप उनसे उनको पूछो कि भी ये कंडीशन क्यों है यहाँ पे, तो हालात बदल सकते हैं। सब लोग मिलके अगर कुछ बात करेंगे तो। क्या अपील करना चाहोगे आप? क्योंकि जो बाहर के देश है वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, लेकिन हमारे देश में ही एक ऐसा है कि स्वास्थ्य के लिए लोग भटक रहे हैं सड़कों पे। शिक्षा के लिए बड़े बड़े मॉल बन गए हैं, भी ज़्यादा फीस देगा जो पड़ेगा। वही हाल हमारे यहाँ हॉस्पिटलों का है। तो मैम सीएमओ साहब से क्या अपील करना चाहोगे? मैं उनसे बस यही अपील करना चाहती हूँ कि जितने अगर यहाँ पर जिस ज़्यादातर लोग उम्मीद करके आ रहे हैं, अब पूरे यमुनानगर से लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं लोग यहाँ पर गरीब लोग आते हैं कि हम जाके अपना इलाज कराएंगे। उन लोगों की जो मतलब उम्मीदें हैं उनको पूरा करो आप, ये उनका फर्ज बनता है। इसीलिए उनको बनाया गया सीएमओ। ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बैठ गए हैं तो वो कुछ हो रहा है तो उनकी तरफ से वो ध्यान ही हटा लें अपना। हाँ।